हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स आर कॉल्ड डेटा। डेटा मतलब क्या? जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, नंबर्स कलेक्ट करते हैं या कुछ ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं और उसको प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी को डेटा कहते हैं। जैसे सपोज आपने डिसाइड किया कि आपके क्लास में कि जो भी बच्चे हैं उनमें से उन सब में से ज़्यादा फेवरेट कलर किसका है, तो आप क्या करोगे? इन सारे बच्चों से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि किस बच्चों को कौन सा कलर पसंद है, और उस इन्फॉर्मेशन को ही डेटा कहा जाता है। ठीक है, इस डेटा को फर्दर हम प्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रेजेंटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है यही हम इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे नव्या एंड नरेश decide to go to each student in their class and ask their favorite game. Okay, they wanted to know which is the favorite game among their class. उनके क्लास में जो फेवरेट गेम है वो कौन सा है, वो उन्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इसलिए वो क्या करते हैं, हर बच्चे के पास जाके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपको ये चार्ट दिखाया गया है ना, ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया, नव्या ने और नरेश ने। ठीक है, डेटा पे बेस हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, फिगर इट आउट हमें दिया गया है और वो हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग द नरेश एंड नव्या's क्लासरूम। नरेश और नव्या के क्लासरूम में जो मोस्ट पॉपुलर गेम है वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखो ये हमारे पास क्या है, एक रफ डेटा जो नव्या ने और नरेश ने उनके क्लास से कलेक्ट किया था वही है। ठीक है, तो अगर हमें इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आंसर लिख लीजिए। टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम वी नीड टू ऑर्गेनाइज द गिवन डेटा इन एंड इंटरप्रिटेट द रिजल्ट। जो भी हमें डेटा दिया गया है उसको पहले तो हमें ऑर्गेनाइज करना होगा, क्योंकि 1 बाय 1 काउंट करने से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बाय यूजिंग टैली मार्क, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। तो हम टैली मार्क का यूज़ कर सकते हैं, पिक्टोग्राफ का यूज़ कर सकते हैं या फिर बार ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी टेक्निक यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। तो देखो जैसा कि मैंने कहा था कि हम रफली किसी भी क्वेश्चन का अगर हमें आंसर देना है तो काउंट करना होगा। तो क्या किया है यहाँ पे, मैंने भी आपको जो डेटा दिया था उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दिया है। देखो ये चार्ट देखो, और इस चार्ट से आप इजीली बता सकते हो तो विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। देखो तो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो गेम है वो कौन सी है, हॉकी है। हॉकी जो है 8 बच्चों को अच्छी लगती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लास। ये आपको खुद से करना है। आप अपने क्लास में सर्वे कर सकते हो कि कौन से बच्चों को कौन सा गेम पसंद है, उसका आप एक डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे टेबल जो मैंने अभी आपको दिखाया वैसे कर सकते हो, या टेलीमार्क बना सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परी वॉन्टेड टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन गिवन बिलो। परी को कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उसको उसे रिस्पॉन्स करना है। पुट टिक, उसको करेक्ट टिक करो जिस क्वेश्चन में उसको डेटा कलेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन है, और क्रॉस करना है जहाँ पे उसको डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स। उसके क्लासमेट्स में सबसे मोस्ट पॉपुलर टीवी शो कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन उससे पूछा जाए तो उसे क्या करना होगा, उसे क्या करना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड द इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंट। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? सबको पता है, इसके लिए कोई डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है था, तो इसके लिए कोई डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो इसको क्रॉस कर दो। थर्ड वन इज हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। तो इस चीज़ के लिए अगेन क्या करना होगा, उसको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसे तभी तो पता चलेगा कितने लोग जो है वाटर को वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, फोर्थ वन देखते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का कैपिटल तो बहुत सारा है नहीं, या रीजन वाइज टू चेंज नहीं होता है, इंडिया का एक ही कैपिटल है, दिल्ली। तो इसलिए इसको भी उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।